हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण कोटिरू संहिता खंड 27वां अध्याय अम्बकेश्वरी महिमा। ऋषि बोले, सूत जी, जल स्वरूप श्री गंगा जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, फिर महिमा किस प्रकार प्रसिद्ध हुई, और यह भी कहिए उन ऋषियों का क्या हुआ जिन्होंने गौतम जी के साथ कपट किया था। अब यहाँ पर सूत जी से पूछते हैं कि जो हमारी गंगा मैया है वो जल में कैसे आई, जल स्वरूप कैसे हुई, और उनकी महिमा इतनी विख्यात कैसे हुई, और जो गौतम जी के साथ जिसे ऋषियों ने गौ दोष लगाया था उनका क्या हुआ। वह भली भांति वर्णन करते हैं। सूत जी बोले, ऋषियों, जब गौतम महर्षि ने अपनी श्री गंगा जी को जल रूप में दर्शन देने के लिए कहा, तब ब्रह्मगिरी पर पड़े। गूलर वृक्ष की शाखा से निकलकर जल रूप में गंगा जी बहने लग गई। इस प्रकार दर्शन करके महर्षि ने शिष्यों के साथ स्नान किया। उसके बाद गौतम जी के साथ शत्रुता करने वाले भी स्नान के लिए आए, किंतु उस समय श्री गंगा जी लुप्त हो गई। तब तो गौतम जी चकित होकर प्रार्थना करने लगे, मातेश्वरी, आप कृपा करें, चाहे स्नानार्थी अहंकार प्रयाण होकर सज्जन रहे अथवा दुर्जन, आप तो मेरी तपस्या के प्रभाव से इन लोगों को भी दर्शन दें। इस प्रकार गौतम जी द्वारा प्रार्थना करने पर आकाशवाणी हुई, मुनि, ये लोग मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं हैं, ये तो दूसरे के उपकार को मिटाने वाले दुराचारी हैं। यह सुनकर गौतम जी ने कहा, देवी कल्याणी, महात्मा जन तो सुजन और सुरजन दोनों पर कृपा किया करते हैं, अतः इन सब पर कृपा करके दर्शन अवश्य दें। तब आकाशवाणी हुई, मुनीश्वर, तुम सत्य कह रहे हो, किंतु इनको भी अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए, तभी इन्हें दर्शन होंगे। ये लोग इस प्रकार प्रायश्चित करें, आपकी शरण में पहले आकर और आज्ञा पाकर 101 ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करें। इस प्रकार आकाशवाणी उन लोगों ने भी सुनी। तब झट श्री गौतम जी के शरण में आए और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगने लगे। तब महर्षि की आज्ञा से उन्होंने ब्रह्मगिरी की परिक्रमाएं की। तब कहीं श्री गंगा जी ने उनको दर्शन दिए। उस स्थान का नाम तभी से कुशवार्थ प्रसिद्ध हुआ। यह सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, हमने तो सुना था कि गौतम जी ने उन मुनियों को शाप दिया था, इसमें सत्य हो वही हमको सुनाइए। सूत जी बोले, ऋषियों, जब उस बनावटी गाय की गौतम जी से मृत्यु हुई थी, तब उन मुनियों ने सब जगह यह प्रसिद्ध कर दिया था कि गौतम ने गौहत्या कर दी है। तब शिव भक्त गौतम जी ने अपने ज्ञान से मालूम कर लिया था ये बनावटी गाय है। उन्हें क्रोध उत्पन्न हुआ, उससे वे शाप देने लगे और बोले, अरे दुष्ट नीच ब्राह्मणों, इस प्रकार तुम लोगों ने मुझसे कपट किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम विद्या से रहित शिव भक्तिहीन अधर्म प्रयाण हो जाओ। तुम लोग शिव अर्चन ना करते हुए शिव पर्वों से विमुख रहोगे। सूत जी बोले, इस प्रकार शाप देकर गौतम जी अपने आश्रम पर आकर शिव आराधना करने लगे। फिर मुनि लोग इस प्रकार शिव धर्मों से प्रमुख होकर कांची नगरी में चले गए। हर हर महादेव।